हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने एक जनसंपर्क अभियान शुरू करके बिजली आंदोलन करके वो हरियाणा के अलग अलग गाँव और शहरों में जाके लोगों से मिल रहे हैं और ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब में बिजली मुफ्त मिल सकती है तो हरियाणा में क्यों नहीं मिल सकती। तो क्या 2024 में इस तरीके का क्या एक अंग्रेजी का शब्द है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कि आपकी जेब अलाउ करती है कि नहीं करती है। आप लोगों को झूठी बातें कह के बहका के उन्हें करें कि सब कुछ फ्री होगा, बसें भी फ्री मिलेंगी, ट्रेन भी फ्री मिलेंगी, खाना भी फ्री मिलेगा, डॉक्टर के इलाज भी फ्री मिलेगा, आपका घर भी हम बढ़ा के देंगे, तो ये चलने की बातें नहीं है, ये राजनीतिक सत्ता लेने की बातें हैं। कभी कोई दुकान ऐसी चली है कि जिसमें सारा कुछ फ्री देते रहो। हम बिजली जो बाहर से लेते हैं, थर्मल की हमारी कॉस्ट जो आती है वो 5 रुपये पर यूनिट आती है, और हम जो ट्यूबवेल पे देते हैं 10 पैसे पर यूनिट देते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ को देते हैं 8 रुपये पर यूनिट देते हैं। आप कोई चीज़ जो है बैलेंस करके चलाना पड़ता है, उसमें ये थोड़ी है कि फ्री दे दो, फ्री दे के कोई चल ही नहीं सकता। अगर हम झूठ बोल के करेंगे तो फिर सत्ता ले लेंगे, फिर फेलियर होगा। पंजाब में बुरी हालत है, बिजली है ही नहीं। वैसे पॉलिटिकल का एक वो है कि भाई अगर कोई विपक्ष उठाता है तो उस पर जरूर जो सत्तारूढ़ पार्टी। आप एक बात पूछे, मैं सारे मीडिया वालों से पूछता हूँ, आप पिछले 8 साल में हर चीज़ के रेट बढ़े हैं ना, डीजल के बढ़े हैं, कोयले के बढ़े हैं, बाज़ार में जो चीज़ लेने जाते हैं उसके रेट बढ़े हैं, हर चीज़ के बढ़े हैं ना। हमने 8 साल में टैरिफ नहीं बढ़ाया बिजली का, ये छोटी बात है क्या? हम बिजली चला रहे हैं, 8 साल में कोई बिजली का रेट नहीं बढ़ाया। सर आपकी माने तो मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, और क्या अभी सिर्फ आम आदमी पार्टी बहकाने का काम कर रही है? बिल्कुल बहकाने के, ये झूठी बातें, नकली बातें, लोगों को तालियां बजा के उन्हें वोट लेने की बातें। पर ये बातें सब उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कही, उन्होंने हिमाचल में भी कही, सब जगह हारे, या भी कोई हालत सर दिल्ली और पंजाब में तो मिल पा रही है जी। दिल्ली और पंजाब में तो मिल पा 300 रही है। यूनिट तक तो दिल्ली पंजाब में दे रहे हैं, पर दिल्ली पंजाब में जब अगले चुनाव आएंगे तब दिखेगा ना। अभी पहली बार ही आया है ना पंजाब में, दिल्ली में वो चला सकते हैं, पर पंजाब में वोट सीटों में चलाना दिक्कत है। वहाँ तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट एडिड है, चल जाता है। तो इस तरह से बीजेपी सरकार कब बहकाना शुरू करेगी? जिस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी बहका रही है, उस तरह से बीजेपी भी क्या लोगों को राहत देने की कोशिश कर? नहीं, मैं देखिए, मैं आपसे बताऊं, हम और सुधार कर सकते हैं, पर फ्री बिजली की बात पॉसिबल नहीं है। गरीबों को कम रेट पे हो सकता है, पहले 200 यूनिट पे हम जो कम कर रहे हैं वो है, पर ये नहीं होता कि फ्री देने की बात करें। ये नहीं है ना सरकार। हमने जो अब तक काम करा है, हमें लोगों ने 10 साल मैंडेट दिया है। आपको मोदी साहब को अब तक मिला है, आप समझे 15 साल तो गुजरात में चीफ मिनिस्टर है, अब 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, एक पार्टी सिंगल पार्टी को मेजोरिटी में काम के वोट मिल रहे हैं। हरियाणा में 2 बार सरकार, 4 बीजेपी की थी, आज सरकार बनी है, पहली बार 4 से 47 में ही काम के बदले आई है। आम आदमी पार्टी 20 साल जन्म हुई है, कहीं तो नहीं है ना अब तक। सरपंचों को फोन करके बुलाए गए थे, कोई लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, फ़ोन करके तो नहीं बुलाए, वैसे ही सरपंच आए थे ना। मैंने किसी को फ़ोन नहीं कहा। आप पूछ लो, सारे सरपंच बाहर बैठे, एक को भी फ़ोन नहीं करा। अलग से मीटिंग तो हुई थी मीटिंग? नहीं, सरपंच आए थे, वो कहने लगे जी हम सरपंच अलग मिलना चाह रहे थे, मिल नहीं, कोई लोकसभा की तैयारी नहीं। देखिए, ये तो पार्टी फैसला करेगी किसको लड़ाएगी नहीं लड़ाएगी। पिछली बार विजेंद्र सिंह जी को पता था क्या कि मुझे लोकसभा की टिकट मिलेगी। अगर टिकट मिलती है तो अगर कोई टिकट मिलेगी, जब सब्जेक्ट है तो आपसे बात कर लेंगे। अभी तो आज है ही नहीं, अभी तो 1 साल आगे पड़ा है, कोई चर्चा नहीं है ना। उन्होंने मेरे उनके बीच में कोई बात नहीं है, बाप से मैं कैसे कहूँ कोई बात। वीरेंद्र सिंह ने कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं अपने 30 कैंडिडेट उतारेंगे। आप क्या देखते हैं, वो बीजेपी छोड़ रहे हैं? देखिए, जो वीरेंद्र सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, तो उनका अपनी ज़बान है, वो कुछ भी कह दें। अब मैं उनकी बात पे कमेंट नहीं करूंगा कि वो किस पार्टी से लड़ेंगे, किससे लड़ाएंगे। आज तो वो बीजेपी में हैं, अब अपना निर्णय ले सकते हैं वो जब भी चाहे कोई आदमी। देखिए, राजनीति की परिभाषा है प्रजातंत्र की, जहाँ विचारों का विरोधाभास है उसे प्रजातंत्र कहते हैं। तो वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस में था, हम दोनों कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गए, तो उनका अपना फैसला क्या करेंगे ये तो आप उनसे पूछें, वो बताएंगे। चौधरी साहब, आप वन इलेक्शन वन नेशन को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं कह रही कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। एक देश एक चुनाव। कौन से चुनाव? एक देश एक चुनाव। एक चुनाव। देखिए, ऐसा है, अभी अलग अलग अंदाजे हैं, जिस आदमी की जितनी बुद्धि है वो अपने हिसाब से उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो है उनका ये सोच के कि एक राष्ट्रीय एकता की भावना बने, जिसे नेशनल इंटीग्रेशन कहें, कि कहीं कोई अलग बात करता है, कहीं भाषा का विवाद होता है, कभी हर आदमी वोट डाल के एक साथ इकट्ठा करे, उसमें देश की भावना बन के प्रति देश की जागरूकता के प्रति है। अगर चुनाव भी इकट्ठे हों तो बढ़िया बात है। 62 से पहले यही होते थे कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव इकट्ठे हुए, 52 में भी हुए, 57 में भी हुए, 62 में भी हुए।
उसमें लोगों पे बोझ नहीं पड़े। अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, फिर जो सरकार चलती है कि वहाँ खिलाफ वोट पड़ गया, अब देखिए ओपिनियन पोल ये आ गया। तो ये बातें इंग्लैंड अमेरिका में वहाँ भी यही है, तो एक सिस्टम अच्छा है, अगर ऐसा आए तो बढ़िया बात है। विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाए इंडिया, हरियाणा में भी रह रही है, उसमें कुछ बुला रहे हैं नीतीश कुमार वगैरह, इसका कोई effect है? देखिए अभी जो गठबंधन बनाया अपनी अपनी पार्टीज़ के हैं। अब उन्होंने 28 में, आपको गठबंधन की एक बात बताऊं कि 70 में 3 प्रमुख नेता थे, उसमें मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बाबू जगजीवन, और वो जनता पार्टी बनी थी। सब पार्टियों का विलय करके, सब पार्टियों को ख़त्म करके एक जनता पार्टी बनी थी। वो 2 साल बाद टूट गई। 1989 में एक फिर जो देवीलाल ने प्रयास करा और उनकी वजह से फिर एक पार्टी बनी 89 में, जिसमें भी 3 बड़े नेता थे, वीपी सिंह, देवीलाल, चंद्रशेखर। वो भी 18 महीने में सरकार टूट गई थी। अब तो ये 40 पार्टियों का गठबंधन है, पता नहीं कौन इसमें मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले तो वीपी सिंह का डिक्लेयर कर दिया था, उस वक्त जेपी मूवमेंट थी, तो जेपी मूवमेंट में जिसका भी जयप्रकाश ने ब्लेसिंग थी वो बन गया। अब तो केजरीवाल अलग नेता है, नीतीश कुमार अलग है, तेजस्वी यादव अलग है, अखिलेश यादव अलग है, ममता बनर्जी अलग है, राहुल गांधी अलग है। कौन नेता का, पहले नेता का तो तय हो। कल पर्यवेक्षक भेजे गए थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, जिस तरह से माहौल बना, इसके बारे में कुछ कहना? देखिए पहले तंवर साहब बने थे, वो भी अध्यक्ष बनाने की कोशिश में लगे रहे। संगठन तो आज तक बनाने पिछले 20 साल से। अब ये उदयवान जी लग रहे हैं, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर पार्टी का संगठन बन भी जाएगा, पार्टी बनी है तो संगठन बनते रहेंगे। संगठन से कुछ नहीं होता। सवाल आता है कि लोगों का मैंडेट क्या है, लोग जो तय करेंगे। लोकसभा के चुनाव आएंगे, सामने दिख जाएगा किसको क्या मिल रहा है।